नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनका न सिर्फ वालेहाना इस्तकबाल किया बल्कि इनके साथ डायस भी शेयर किया। यही नहीं बल्कि इन्होंने मिस्टर मोदी को अपना बड़ा भाई कहा, जिस पर सियासी हलकों में तो तबसरे वाजबी हैं। आम आदमी भी इस पर अपनी राय का इजहार कर रहा है। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टकराव है और मिस्टर मोदी ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर बड़ी तनकीद भी की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद तेलंगाना में कुछ नहीं बदला। मिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मिस्टर मोदी को बड़ा भाई कहने पर बीआरएस और दूसरी जमातें कह रही हैं कि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं और इस बात का भी कयास किया जा रहा है कि पार्लिमानी इलेक्शन में बाज नशिस्तें दूसरी जमातों से छीनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया इत्तेहाद मुमकिन है। मिस्टर मोदी दौरे पर हैं और लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें बास कदावर लीडर्स का नाम शामिल ना होने पर अंदरूनी इंतशार पाया जाता है। सबसे ज्यादा चर्चे नितिन गडकरी के हैं, जिनके मोदी से ताल्लुकात कुछ खास नहीं थे और जो अलग ऐलान इनकी पॉलिसी और काम करने के अंदाज में तनकीद करते रहे। नितिन गडकरी नागपुर से दोबारा इलेक्शन जीत चुके हैं और इन्होंने रोड एंड बिल्डिंग्स के शोबे को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया। इनका नाम 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल ना होने की वजह से मुख्तलिफ क़यासारियां की जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, मगर अभी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होना बाकी है। हो सकता है कि मिस्टर गडकरी से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। हाल ही में गडकरी ने मोदी पर जमहूरी इख्तिदार को पामाल करने का इल्जाम आयद किया था। गडकरी के अलावा बदनाम जमाना और मुस्लिम दुश्मन प्रज्ञा ठाकुर को भी टिकट नहीं दिया गया। तेलंगाना में बीआरएस के बाज़ अरकान पार्लिमान ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और इन्हें फौरी टिकट दे दिया गया। इससे बीजेपी में पहले से मौजूद कायदीन में बेचैनी पैदा हो गई। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में अपनी हुकूमत के 3 महीने मुकम्मल कर लिए और वो मुख्तलिफ फलाही स्कीमा जिसका इंतखाबी मंशूर में वादा किया गया था, इन पर अमलावरी का आगाज कर रहे हैं। कॉरपोरेशंस और दीगर इदारों के ओहदों पर भी तकर्रुरात कर रहे हैं। जो करप्शन से पाक एक रियासत का ख्वाब देख रहे हैं, मगर बाज़ अनासिर अगरचे के जिनका अमली सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, महज रेवंत रेड्डी से अपनी खुरबत या शनासाई और इनके साथ की बाज़ तस्वीर के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। इन अनासिर का बाकायदगी से एक मखसूस ग्रुप मार्केटिंग कर रहा है और वो मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात, नामजदगी वगैरह के सिलसिले में इन अफराद से राब्ता पैदा करने की तरगीब दे रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अनासिर की सरगर्मियों पर इंटेलिजेंस के ज़रिए नज़र रखी जाए ताकि ओहदों और मुलाजमतों की आस में सीधे साधे लोग इनके शिकार होने से महफूज रहें। हिंदुस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की असल शादी से 4 महीने पहले प्री वेडिंग तकारीब पर सारी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। इस तकरीब में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इससे पहले ईशा अंबानी की शादी में 825 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत, शान और शौकत, असर और रसूख का भरपूर मुजाहरा किया और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के स्टार्स को दरबारी डांसर्स की तरह रक़्स करवाया। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग से लेकर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और कई गैर मुल्की खिलाड़ियों को मेहमानों में शामिल किया गया। वो स्टार्स जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तड़पते और तरसते हैं, इन्हें अंबानी के फंक्शन में मामूली मेहमानों की तरह देखकर इनके चाहने वालों को सदमा हुआ। खास तौर पर बॉलीवुड के तीनों खान को इस फंक्शन में डांस करता देखकर इनके चाहने वालों को तकलीफ हुई। हालांकि ये स्टार्स फिल्मी पर्दे पर भी पैसा लेकर ही रक़्स करते हैं, तब इनके चाहने वाले और सीटी और तालियां बजाते हैं। एक अरबपति बिजनेसमैन की शादी में इन्हें नाश्ता देखकर जाने क्यों इनके चाहने वालों को लगा कि वो अपनी ही नजरों में गिर गए। मुकेश अंबानी अगर 1200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो इन्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि लाखों करोड़ वो और उन जैसे अरबपति ताजर हुकूमत से माफ करवा लेते हैं। इस बात पर जरूर चर्चा है कि आखिर असल शादी से 4 महीने पहले इन तकारीब का एहतमाम क्यों किया गया। बास का कहना है कि अनंत अंबानी की सेहत की पेश नज़र इन तकारीब का एहतमाम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अनंत अंबानी की शादी में बारबडोस से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा रिहाना ने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया और इसके लिए कहा जाता है कि इन्हें 70 करोड़ रुपए अदा किए गए। ये वही रिहाना है जिसने किसानों के एहतजाज पर एक ट्वीट किया था जिस पर खूब हंगामा हुआ था, मगर अंबानी के फंक्शन में इनकी मौजूदगी पर किसी ने एहतजाज नहीं किया।
हैरत और ताजुब की बात है कि अंबानी की इन यादगार तकारीब में मोदी और योगी नजर नहीं आए। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। देखते रहिए गवाह।